हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का नया साल बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो। और आप सभी के लिए नए साल के साथ नया सिलेबस जो अभी आपसे हम शेयर करेंगे। न्यू बैच 5 जनवरी से शुरू होगी और इस बैच में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाया जाएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर कंपोनेंट के बारे में। कोर कंपोनेंट के बारे में आपको इतनी डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किसी भी कंपोनेंट को आप समझ सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किसी कंपोनेंट का यूज़ करके किसी सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल पे। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा पावर मैनेजमेंट आईसी और सर्किट एक्सप्लेनेशन। पावर मैनेजमेंट आईसी को हमने समझना है क्योंकि फ़ोन का जो पावर सीक्वेंस का प्रोसेस होता है उसमें पावर मैनेजमेंट आईसी का ही इम्पोर्टेंस है। इसलिए पावर मैनेजमेंट आईसी को बहुत अच्छे से स्टडी करना है और उस सर्किट को भी अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा ताकि आप काम कर सकें। इसके बाद होगा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल I2C, I2S, SPI और MIPI। इनके बारे में आपको इतनी डिटेल में जानना है कि किसी भी स्लेव आईसी के, यानी कि चाहे वो नेटवर्क आईसी हो या फिर डिस्प्ले सेक्शन से रिलेटेड हो, ऑडियो सेक्शन से रिलेटेड हो, किसी भी विभाग सेक्शन से रिलेटेड आईसी हो, वो आईसी वर्क कैसे करती है, वोल्टेज कैसे मिलता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, I2C है कि I2S है कि MIPI है कि SPI है, कैसे समझेंगे। और इसमें प्रॉब्लम होगी तो बिना DSO के कैसे आपको फाइंड करना है ये भी आपको बताया जाएगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डाटा शीट रीडिंग, स्कीमेटिक रीडिंग, ताकि हम सर्किट को सही तरीके से समझ पाए। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना इसलिए है ताकि हम डाटा शीट रीडिंग करना सीखें, स्कीमेटिक रीडिंग करना सीखें। इसके बाद हम सर्किट को मॉडिफाई कर पाएँ अपनी नॉलेज से, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा इंडक्टिव, टर्बो इंडक्टिव, कैपेसिटिव, लीनियर टर्बो। इसके बाद में आता है ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन में आपको पढ़ाया जाएगा एनालॉग ऑडियो सेक्शन जो नॉर्मली होता है और डिजिटल ऑडियो सेक्शन। इसके बाद डिस्प्ले में TFT, एमोलेड सब कुछ होगा। नेटवर्क सेक्शन में आपको पहले बताया जाएगा 2G के बारे में, 3G, 4G और 5G। अभी ज़माना तो 2G का रहा नहीं, 2G कौन बनवाने आएगा, लेकिन आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये डेवलप कैसे हुआ ये जानने के लिए। 2G से 3G कैसे आया, 3G से 4G, 4G से 5G कैसे बना, क्या सर्किट में चेंज आते गए और डेवलप होता गया, ये पहले पढ़ना है। उसके बाद में रिपेयर कैसे करना है, रिपेयर करने के लिए क्या ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स मतलब फॉल्ट फाइंडिंग की क्या ट्रिक्स है, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग की ट्रिक होती है, रिपेयरिंग की कोई ट्रिक नहीं होती। इस चीज़ को आपने याद रखना है। रिपेयरिंग के लिए कोई सॉल्यूशन देगा बोले तो बना रहा है, सिंपल सी बात है। आपको सॉल्यूशन कोई दे सकता है अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने ये बनाया है ऐसा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आपकी सेम है, सेम जगह से है, ये डिपेंड करता है। इसके बाद में नेटवर्क सेक्शन में 5G कैसे आपको समझाया जाएगा पूरे डिटेल में। जैसे वहाँ पर RF का काम नहीं होता, वहाँ पर जो फ्रंट एंड आईसी लगी होती थी RF आईसी, जो कि 2G आईसी होती थी, बट यहाँ पर होती है 2 आईसियाँ इंपॉर्टेंट होती है, 2 PA लगे होते हैं, एक हायर बैंड एक लोअर बैंड, और होता है WTR। तो कैसे ये कम्युनिकेट करता है, डाटा ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है, उसके बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर रिपेयर करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है वो समझेंगे। बाकी PDF नोट से आप कर पाएंगे। फिर इसके बाद में आप पढ़ेंगे बूट सीक्वेंस के बारे में कि बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, क्योंकि डेड मोबाइल रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ़ोन का बूटअप प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि MTK में, क्वालकॉम में और एक्जिनोस में बूट सीक्वेंस यानी कि पावर सीक्वेंस किस टाइप का होता है, क्या उसमें चेंज आता है, ये सारी चीज़ आपको समझना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक डिफरेंस है, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस होता है, लेकिन उससे ही कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आपके सामने कौन सा सेट है, कौन सा चिपसेट है,
वो कैसे बूटअप होता है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको पता चलेगा तो आप फ़ोन का बूटिंग प्रोसेस को आप समझ पाएंगे। इसके बाद में फिर आपको पढ़ाया जाएगा डेड मोबाइल। फिर डेड मोबाइल आप रिपेयर करेंगे बहुत आसानी से, और जो भी आपको दिक्कत होगी वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, फीस है हमारी ओनली 1999। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पे संपर्क करें और अपनी सीट बुक कराएं। बाकी हम मिलते हैं क्लास में। और कोई भी ये ना सोचे कि इतना पढ़ाया जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हुई है 32 डेज़ का टाइम में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। एक भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के डेड मोबाइल तक, डेड सेक्शन तक आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताया जाएगा। और 32 डेज़ के टाइम ड्यूरेशन में बताया जाएगा, मतलब कि 1 महीना और 2 दिन। बाकी ऊपर आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे क्वेश्चन आंसरिंग के लिए। जो भी आपकी क्वेश्चनिंग हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं क्लास में। आप सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।